जेएसएससी पेपर लीक की सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी जांच में कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं। सीआईडी ने यह जानकारी भी दी है कि जिन 28 अभ्यर्थियों के लोकेशन को नेपाल में पाया गया है उनमें से 10 पास किए हैं और बाकी फेल हो गए हैं। इस पर भी कई सवाल हैं। सीआईडी अपनी जांच में कहां तक पहुंची है और जेएसएससी को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, सीआईडी लगातार जेएसएससी पेपर लीक की जांच कर रही है और इसमें इतना तो प्रमाणित हो ही गया कि 28 अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाया गया था, उत्तर रटवाए गए थे क्योंकि उनके लोकेशन भी उनके मोबाइल फोन से प्रूफ हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए उदय, बहुत सारे जो खुलासे हैं वो सीआईडी की जांच में हुए हैं और जो चार्जशीट दाखिल किया गया है उसमें भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही अगर बात करूं कि जो सीआईडी की टीम जांच कर रही है, जैसे जैसे जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कि जो 3 अकाउंट का बात सामने आया था जहाँ पैसे लिए गए थे और उन अकाउंट से ट्रांजेक्शन मिले थे, उसमें से कुछ एसबीआई के थे, कुछ यस बैंक के थे, अन्य बैंकों के जो थे। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो खुलासा ये हुआ है कि जो कुंदन कुमार जो आरोपी है और उसकी जो पत्नी है कंचन कुमारी, उसके माध्यम से राव निवास जो राय है उसका जो भतीजा है उसके अकाउंट में कुछ पैसे जो है वो भेजे गए थे और ये एक अहम खुलासा है। और जिस तरह से आपने 28 जो आरोपी हैं जो कि अभ्यर्थी भी हैं उनका नाम, उनको लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। ये बताया गया है कि जो नेपाल का जो रक्सौल बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे जो एक वीरभूम स्थान है वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ले जाया गया था और 19 और 20 सितंबर को ले जाया गया था और उनसे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर्स वो रटाए गए थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो खुलासा हुआ है उसमें यह है कि जो क्वेश्चंस उनके पास थे और उन क्वेश्चन के जो आंसर थे वो हैंड रिटन में थे, यानी कि उनके पास जो हूबहू कॉपी होनी चाहिए, जो पेपर अगले दिन परीक्षा में आनी थी वो हूबहू कॉपी नहीं थी, बल्कि क्वेश्चन जो थे वो लगभग सेम थे लेकिन हैंड रिटन था वो। साथ ही एक और खुलासा हुआ है कि जो व्यक्ति ने या फिर जो भी टीचर ने इसे सॉल्व किया था, जो भी हैंड रिटन क्वेश्चन था, उसमें से 15 जो क्वेश्चन थे उसके आंसर गलत थे। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि जो 28 में से 10 सफल अभ्यर्थी रहे हैं जो हुए हैं वो हो सकता है कि जो अन्य जो बचे 18 अभ्यर्थी हैं वो संभवतः इन 15 जो सवाल थे उनका जो उत्तर था वो गलत दिए होंगे और इसी कारण से वो जो है इसमें सफल नहीं हो पाए। नीरज, फोन पे के जरिए भुगतान के भी प्रमाण सीआईडी को मिले हैं कि अभ्यर्थियों ने भुगतान भी किए हैं। जो गोरखपुर से गिरफ्तार मिस्टर दीक्षित थे उनके यूपीआई अकाउंट में पेमेंट किए गए थे। बिल्कुल, देखिए जांच के क्रम में पता चला है कि मनोज कुमार जो है उनके ओर से यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपया जो है वो भेजा गया है और ये जो पैसे यूपीआई के माध्यम से जो भेजा गया है वो एसबीआई बैंक से ट्रांजैक्शन जो हिस्ट्री मिला है उससे पता चला है। और जो खाता धारक है वो विनय शाह है जिनके खाते में ये जो 1 लाख की राशि जो यूपीआई के बारे में आप बता रहे हैं वो भेजा गया है। तो कई बातें हैं, ये खुलासा हुआ है। साथ ही अगर बात करूँ महत्वपूर्ण बात की तो इसमें से 37 गवाह जो है अब तक प्रस्तुत किए गए हैं, 39 गवाह जो है अब तक प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अगर बात करूं तो फॉरेंसिक गवाह भी है, उसके साथ साथ तकनीकी गवाह भी है और जो 37 गवाह जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो उसमें जितने भी लोग थे जो अभ्यर्थी थे वो संभवतः जो है इसके गवाह बन सकते हैं। लेकिन जो है ये कुल मिलाकर 39 गवाह है जिसमें एक तकनीकी एक फॉरेंसिक गवाह है। ये कुल मिलाकर जो अब तक का अपडेट है। साथ ही अगर बात करूं तो हो सकता है कि जो सीआईडी की टीम है वो जांच की दायरा लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है क्योंकि जो मूल क्वेश्चन पेपर है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पेपर लीक कहां से हुआ है। आखिर जो लिखे हुए क्वेश्चंस थे वो लगभग मिल रहे थे तो क्वेश्चन इनके पास आए कहां से, कैसे
से ये भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि संभवतः किसी ने फ़ोन करके जो भी आरोपियों में से कोई भी व्यक्ति को बताया है और उन आरोपियों ने उसे लिखा है, उन क्वेश्चंस को लिखने के बाद जो सॉल्वर थे उसे प्रोवाइड करवाया है और उसके बाद जो है ये पूरा जो खेल चला है ये मिला है। तो देखिए जितने भी आरोपी है, जो 28 आरोपी के नाम बताए जा रहे हैं, साथ ही जो लोकेशन से ये पता चलता है कि उनका जो लोकेशन था उस दौरान वो बीरभूम था, जो कि रक्सौल में पड़ता है। रक्सौल बिहार का एरिया है और नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ पे उन्हें ले जाया गया था। कई जो तथ्य हैं वो जांच में सामने आए हैं, लेकिन अभी तक मैं जो कह रहा हूँ कि प्रश्न वही है कि पेपर लीक कहाँ से हुआ है, अभी तक सीआईडी की जांच में खुलासा नहीं हुआ है। मूल पत्र जो है वो भी नहीं मिल पाया है, किसने बताया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये भी अभी तक जो है जांच का विषय है और जांच में अभी तक इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि सीआईडी के जांच का जो सिलसिला है वो आगे बढ़े तो ये भी खुलासा हो सकता है। साथ ही 15 जुलाई को जो झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, तो उसमें भी हो सकता है कि सीआईडी की ओर से कोई जो साक्ष्य वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं और जो पूरा स्टेटस रिपोर्ट है अब तक की जांच प्रक्रिया की वो भी पेश किया जा सकता है। साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से बात करूं तो अभ्यर्थियों की ओर से भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया जा सकता है और हो सकता है कि उसके बाद चलिए नीरज, तो सीआईडी क्या रिपोर्ट देती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इंतजार किया जाए कि सीआईडी की तरफ से अदालत में रिपोर्ट क्या कुछ बताई जाती है, उसी के आधार पर लगता है यह निर्णय होना है कि पेपर लीक माना जाए या नहीं माना जाए। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री